हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम होम फर्स्ट फाइनेंस का Q3 FY26 के जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पहले इसका बिजनेस मॉडल हम लोग जान लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस, ये अफोर्डेबल फाइनेंस में ये लोग काम करते हैं। अफोर्डेबल फाइनेंस मीन्स आपका एक होता है प्राइम होम के फाइनेंस करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं अफोर्डेबल, जो आम आदमी के लिए, जो लो टिकट साइज़ में, जो हाउस के लिए जो लोग आपका लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, इसे कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। इसका रेंज होता है आपका 7 8 10 11 15 लाख के अंदर होता है। 5 से 15 लाख के अंदर ये रेंज रहता है। और अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस को कहें तो इसका जो एवरेज टिकट साइज़ है ये ऑलमोस्ट 12 लाख है, इसका एवरेज टिकट साइज़। तो ये लोग काम करते हैं आपका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में। जैसे आपका इंडिया शेल्टर है, एप्टास है, आपका आवास है, तो ये लोग भी इस अफोर्डेबल फाइनेंस में काम करते हैं। तो आप देखेंगे और भी सारे कंपनी है, वो भी ट्राई कर रहा है अफोर्डेबल फाइनेंस में हाउसिंग फाइनेंस में आने के लिए, क्योंकि ये लोग इस सेगमेंट में यानी कि टायर 3 4 सिटीज़ में ये लोग अपना लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसको जो प्राइम होम में जो यील्ड मिलता है, इससे कतई ज़्यादा यील्ड आपको अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे जो कंपनी है वो लोग ट्राई कर रहा है अफोर्डेबल सेगमेंट में आने के लिए। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। और इसका 3 सेगमेंट है, मेनली इसका 2 सेगमेंट है। एक है आपका हाउसिंग लोन, जो होम लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसका जो रेवेन्यू आता है ये ऑलमोस्ट आपका इस क्वार्टर में है, ऑलमोस्ट 83% जो रेवेन्यू आया है वो आपका हाउसिंग लोन से आया है। और आपका 13% रेवेन्यू आया है इसका जो लैब है। लैब मीन्स जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपने आपका जो प्रॉपर्टी गिरवी रख के जो लोन प्रोवाइड होते हैं, इसे कहते हैं लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो। तो इसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 13% के लगभग, इसका परसेंटेज है, सॉरी 16% इस क्वार्टर 3 में। और ये लोग कुछ सॉफ्ट लोन वगैरह देते हैं, इसका परसेंटेज टोटल एयू में बहुत ही कम है, सिर्फ 1% इसका परसेंटेज है उस शॉप लोन में। जो शॉप वगैरह जो जो दुकान को जो ये लोग लोन वगैरह देते, किराने शॉप या फिर कोई जो छोटा मोटा जो दुकान वगैरह है, उसको ये लोग अपना लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मोस्टली जो बिज़नेस ये आपका सिक्योर पार्ट में है, क्योंकि आप अगर होम लोन लेंगे तो आपका जो होम वो गिरवी रहता है। जब आपका होम लोन क्लियर हो जाए तब ये लोग अपना होम को आपके हवाले कर देते हैं, मतलब लोग अपना लीज वगैरह लेते हैं। और लैब में भी क्या करते हैं, शायद कोई किराना वाला दुकान आपको उसको 2 लाख का लोन दिया, फिर उसका दुकान का जो पेपर्स वगैरह होता है वो आपके पास गिरवी रहता है। तो ये पूरा जो एम है मोस्टली इसका सिक्योर बुक है। और इसका बात है, और यही था इसका पूरा बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो आप देखेंगे इसका जो एम ग्रोथ हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आप देखेंगे इस कंपनी जो इस होम फर्स्ट फाइनेंस, ये ऑलमोस्ट वही 25 25 26 24 इसी रेंज में ये लोग ग्रो करते थे। लेकिन पहले इस कंपनी का ग्रोथ रेट था ऑलमोस्ट 30% के लगभग, ये लोग एक उस कंपनी ग्रो करता था। और इसका गाइडेंस पहले 30% था, फिर इन लोगों ने 25 से 30% गाइडेंस दिया था। फिर इन लोगों ने अगले वाले क्वार्टर में इन लोगों ने गाइडेंस को 25% प्लस कर दिया है। हम्म, तो इसका एक गाइडेंस आप देखेंगे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और ग्रोथ भी उसी लेवल से चल रहा है। 25% प्लस माइनस 1 2% से इसका अभी ग्रोथ चल रहा है। और डिस्बर्समेंट 10% से आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। और पैट आपका इस क्वार्टर में आया है 140 करोड़, जो कि आपका 44% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया। तो आप देखेंगे अच्छे से इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और इसका टोटल इनकम 18% से ग्रो किया, जिसको रेवेन्यू टर्म में कहते हैं, रेवेन्यू ग्रो किया 18%। और आपका पैट ग्रोथ हुआ है 44%। तो इसको अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और फिर इसका और जो आपका मैट्रिक्स होता है, जैसे आपका ROE का नंबर भी बड़ा है। तो 13.4 से 13.7 आप देखेंगे, आप 2 3 क्वार्टर पहले जाएंगे तो ऑलमोस्ट 17 के लेवल पे था। लेकिन उन लोगों ने फंड रेस किया था, इसीलिए ROE का परसेंटेज नीचे आ गया है। तो अभी ROE चल रहा है 13.7%, इसके आगे वाले क्वार्टर में था 13.4%। तो कोई भी बिजनेस के लिए ROE का
अगर वो डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ होंगे तो आप देखेंगे उस बिज़नेस अच्छे से रन करेंगे। तो इस वाले जो बिज़नेस है जो होम फर्स्ट फाइनेंस, इसका भी आरओई टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका आरओई भी आप देखेंगे 3.4 से 4% से चला गया है, और इससे आगे वाले क्वार्टर में था 3.8%। तो इसका आरओए सही दिशा में रन कर रहा है। और ये लोग अपना ब्रांच भी एडिशन कर रहे हैं, लेकिन ब्रांच एडिशन थोड़ा बहुत स्लो है। Q3 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 2 ब्रांच इन लोगों ने ओपन किया है। और इसका कॉस्ट टू इनकम भी थोड़ा नीचे आया है, पहले था 35%, अब गिर के आ चुका है 32%। तो इनका जो कॉस्ट टू इनकम ये भी नीचे आ रहा है। इससे इसको क्या होगा, पीपीओपी में इसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप पहले आप समझिए पहले था 100 रुपीज़ में 35 रुपीज़ आप कैपेक्स कर रहे थे, और आप क्या कर रहे हैं 35 से 32 रुपीज़ आप कैपेक्स कर रहे हैं। तो आपका जो कैपेक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे कम कर रहा है। इससे क्या होगा, आपका पीपीओपी में बूस्ट मिलेगा। इससे बीपीओपी में बूस्ट मिलेगा तो आपको पैट भी इंक्रीज होएंगे। तो ये एक बात है। फिर और एक मैट्रिक्स है जिसका कहते हैं क्रेडिट कॉस्ट। तो इसका क्रेडिट कॉस्ट है 0.40% या फिर 40 बीप्स इसका क्रेडिट कॉस्ट है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग 30 से 40 बीप्स ये लोग अपना क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू गाइडेंस दे आर परफॉर्मिंग। तो ये एक बात है। फिर और एक टर्म होता है आपका बैंकिंग इस फाइनेंस में, बीटी आउट रेट। बीटी आउट माने बैंक ट्रांसफर रेट। तो ये क्या आउट होता है, मीन्स आप शायद किसी को होम फर्स्ट फाइनेंस में आप देखेंगे किसका कोई होम लोन चल रहा है, शायद आपका यील्ड शायद 14% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका कोई होम लोन का चल रहा है किसी का। अगर उन लोगों ने शायद दूसरी वाले बैंक में पता लगा के मिला उसको 12% में इसको होम लोन मिल जाएगा, तो यह क्या करेगा, जो होम लोन का जो पूरा अमाउंट है ये लोग इसको शिफ्ट कर देंगे दूसरी वाले बैंक में, जहाँ पर इसको 12% यील्ड से आपका होम लोन मिल रहा है। तो क्या होगा, इससे होम फर्स्ट फाइनेंस से वो कस्टमर आउट होके कहाँ चल जाएगा, जहाँ पे 12% यील्ड पे आपको होम लोन मिल रहा है। तो इसे कहते हैं बीटी आउट रेट, यानी कि बैंक ट्रांसफ़र आउट रेट। तो इसका परसेंटेज है 6.6%। इसका परसेंटेज अगर ज़्यादा होंगे तो कोई भी बैंक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, ये आप कह सकते हैं। और इसका परसेंटेज 6.6%, जो कि मोटा मोटी ठीक है। फिर आते हैं इसका एयू मिक्स बता दिया। एवरेज टिकट साइज है इसका 12 लाख के आसपास। और इसका जो सैलरीड लोगों को जो लोन देते हैं वो है, इसका परसेंटेज 68%, और सेल्फ एम्प्लॉयड का परसेंटेज है 32%। ये बात है। फिर इसका आते जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इनका घट चुका। आप देखेंगे 3-4 स्टेजेस में रेपो रेट काट हुआ था, तो इसीलिए आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और आगे जाने वाले क्वार्टर में शायद और भी नीचे आएंगे। अभी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग चल रहा है वो है 4.1%। अगले साल का, इससे आगे वाले साल में इस क्वार्टर में था 8.4%, अभी 8.1%। और यील्ड थोड़ा बहुत घटा है, 20 बिप्स यील्ड भी घटा है। यील्ड क्योंकि आप देखेंगे इस वाले सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एफोर्डेबल फाइनेंस में, इसीलिए आप देखेंगे यील्ड थोड़ा नीचे आ रहा है। लेकिन आप अगर इंडिया शेल्टर को देखेंगे तो उसका यील्ड इस अगले वाले क्वार्टर में बढ़ा था। देखते हैं इस क्वार्टर में क्या रिजल्ट आते हैं। फिर इसका कलेक्शन एफिशिएंसी भी, और इसके साथ इसका स्प्रेड भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। और कलेक्शन एफिशिएंसी है 98.5%, जो कि अच्छे है। और इसका एसेट क्वालिटी में आप देखेंगे इसका 1+ DPD आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा बहुत डिक्रीज़ किया है, 20 बेप्स नीचे आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और 30+ DPD आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में स्टेबल है। और GNP आप देखेंगे थोड़ा बड़ा है, 1.7 से बढ़ के हो गया है 2%। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो 1.9 से 2% इसका GNPA का नंबर चला गया है। और नेट NPA का नंबर देखेंगे तो 1.5 से थोड़ा बढ़ के हो चुका है 1.6%। तो ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कोई भी बिजनेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में चलता है, इसको आपको ब्रॉड सेंस में सोचना चाहिए। तो इसका यही बात है। और इसका जो मेन जो इशू है इस बैंक के साथ वो है आपका जो गाइडेंस को धीरे धीरे घटाना। तो लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे गाइडेंस जो अगले वाले क्वार्टर में था, इसी वाले क्वार्टर में भी उस गाइडेंस इन लोगों ने मेंटेन किया है। 25% का गाइडेंस इन लोगों ने मेंटेन किया। आगे वाले क्वार्टर में
इसका एम ग्रोथ का नंबर था 26%, इस क्वार्टर में 25% हो चुका है। लेकिन पहले ये 30% से ग्रो करने वाली एक प्लेयर थी, लेकिन अब इस नंबर घट के आ चुका है ऑलमोस्ट 25%। आप अगर देखेंगे इस सेक्टर में आपको एक कंपनी मिलेगा जिसका नाम है इंडिया शेल्टर करके, तो उस कंपनी का एम ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो है आपका 30 से 35%, एंड दे आर ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस लाइक 30 to 35%। तो ये लोग आपका एम भी ग्रो करता है इसी लेवल से। और इसके साथ और जो सारे कंपनी है जैसे आवास, एप्टास करके, उसका भी गाइडेंस मोटा मोटी 20%, 22%, 25% के अंदर ही है, वो भी इसी तरह से ग्रो करता है। इस क्वार्टर में एक इंडिया सेल्टर करके कंपनी है जिसका ग्रोथ रेट एवं का गाइडेंस और ग्रोथ रेट वो भी सबसे ज़्यादा है। उसका अभी रिज़ल्ट निकल के नहीं आया है, जब उसका रिज़ल्ट आएंगे तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो और इसका जो वैल्यूएशन, अगर जो प्राइस टू बुक रेशियो में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको प्राइस टू बुक अभी 3 पे चल रहा है, जो कि मोटा मोटी ऊपर की तरफ ही है मेरे हिसाब से। इससे शायद इंडिया सेल्टर के प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा नीचे होंगे, शायद 2.5 से ऊपर है थोड़ा बहुत, लेकिन 3 से नीचे है। तो यही था आज का पूरा वीडियो। लेकिन बिजनेस बहुत ही अच्छा है, अकॉर्डिंग टू गाइडेंस दे आर परफॉर्मिंग, एंड everything is going all the right direction also। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज डोंट टेक इट अ बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।